Hello, this is Shalu, and today's our lecture is on chemical equation. तो आज के लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे केमिकल इक्वेशंस कैसे होती हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं वो सेंटेंस की फॉर्म में बहुत बड़ी सी हो जाती हैं, क्वाइट लॉन्ग हो जाती हैं। तो हम इन्हें एक्सप्रेस करेंगे शॉर्टर फॉर्म में। तो शॉर्टर फॉर्म को हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में होता है, तो कुछ लॉन्ग हो जाता है, कुछ क्वाइट लॉन्ग हो जाता है। तो इसे हम शॉर्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम वर्ड इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल आपको दी जा रही है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी बताएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन करनी है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करनी है, और वो क्या देगा? क्या देगा? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे वर्ड इक्वेशन में? तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो आगे जा रही है, फॉरवर्ड हो रही है। फॉरवर्ड मतलब आगे चल रही है, और वो इन दोनों से बना क्या आगे चलकर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको वर्ड इक्वेशन में? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और बना क्या? मैग्नीशियम। तो बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो इस वाली है, जो हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं, वो है रिएक्टेंट्स। और जो एरो के एरो के बाद बनी है, वो है हमारे पास प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्टेंट से हमारे पास बनता क्या है? प्रोडक्ट बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वालों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखा गया है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये न्यू सब्सटेंस बना क्या? न्यू सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यू सब्सटेंस हमारे पास बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन चलती हैं, जिसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ जो न्यू सब्सटेंस बना है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम वर्ड इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं वो एरो से सेपरेट होते हैं। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं? एरो की मदद से। जैसे यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम था, फिर ऑक्सीजन आया और वो सेपरेट हुआ, ये हो गए रिएक्टेंट्स। तो यहाँ जो था वो क्या था? प्रोडक्ट, MgO। तो ये किससे सेपरेट होते हैं? एक एरो से सेपरेट हुआ करते हैं, एरो से वो सेपरेट होते हैं। सेकंड, जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, जो एरो का हेड पॉइंट है, जैसे हम एरो कैसे लिखते हैं? एरो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये होता है उसका हेड पॉइंट। हेड पॉइंट किसकी तरफ होता है? उसका प्रोडक्ट की तरफ। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो एरो है, एरो का जो ये हेड पॉइंट है, इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है, वो क्या बना रहा है। तो वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो इस तरह से रिएक्शन को आगे लेकर जा रहा है। तो चार चीज़ें इसमें बताई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेपरेट होते हैं एक एरो से। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती हैं, अगर दो होती हैं तो उनके बीच में प्लस डाला जाता है। अगर रिएक्टेंट दो होंगी तो उसके बीच में प्लस डाला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये होती हैं। प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे होती हैं। अगर प्रोडक्ट दो होती हैं तो उनके बीच में भी साइन डाला जाएगा, पॉजिटिव का साइन। यहाँ एक था तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, तो राइट हैंड साइड में सिंगल प्रोडक्ट बना था तो हमें कोई प्लस साइन की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डाला ताकि हमें पता चल जाए मैग्नीशियम अलग से है और ऑक्सीजन अलग से है।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लिखते कैसे हैं उसको। शॉर्टन फॉर्म को लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूले की मदद से। किसी केमिकल इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं फॉर्मूले की मदद से। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम बोल रहे हैं। तो इसको कैसे लिखा था हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज एरो डाला, एरो के बाद हमने डाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी हमने सिंपल लिखा था इस तरह, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इन अभी मैग्नीशियम को लिखते कैसे, उसका सिंबल कैसा है, Mg। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। जो हमारे पास ये वाली थी, ये थी वर्ड इक्वेशन। तो अब हम कैसे लिख रहे हैं उसको, केमिकल फॉर्मूले में लिख रहे हैं। ये जो थी हमारे पास थी वर्ड इक्वेशन, तो इसको कैसे लिख रहे हैं हम, अभी फॉर्मूले की मदद से लिख रहे हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है तो वो O2 उसका सिंबल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो MgO है, हमें कैसे पता चलता है, तो देखिए कैसे पता चलता है। तो Mg और O, MgO होगा या फिर Mg2O होगा या फिर MgO2 होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा, तो इस तरह से पता चलेगा। आप तरीका देखिए। तो Mg और ऑक्सीजन, Mg जो होता है उसका पीरियोडिक टेबल में नंबर जो है वो 12 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इस 12 को हम लिखते कैसे हैं, बोहर्स के थ्रू। तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 12 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। तो लिखेंगे कैसे 12 को, 2 8 2। तो ये टोटल करके हो गया 12। और ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 के बाद अगर हम 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ले तो बचे कितने, 6। और हमारे पहले शेल में कितने आते हैं, 2। सेकंड शेल में हमेशा कितने आते हैं, 8। उसके बाद कितने बचे, 2 बचे। तो अगर हमें ये शेल और ये शेल कंप्लीट रखना है, इस शेल में तो अभी कंप्लीट नहीं है, तो हमें इसको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ताकि ये जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाए। तो ये सिर्फ इन दोनों से ही स्टेबल हो रहा है, मतलब इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाहर निकालना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। अगर कोई दान करेगा तो क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा। अलग पेन से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा वो, Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने से बना है। वो इसलिए लॉस किए हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि उनके इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो सके। उनके जो ये 2 शेल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। वैसे भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं जो उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा थे जो उसने लॉस कर दिए। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। उसको कैसे लिखेंगे, 2 6। अभी यहाँ सेकेंड शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको 8 चाहिए यहाँ। अभी उसको स्टेबल होने के लिए या तो ऐसा, मतलब इस वाले शेल में, सेकेंड वाले शेल में 0 चाहिए, या फिर उसको चाहिए 8। हम 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। देखो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। 8 को कैसे लिखा, 2 6 से लिखा। पहले शेल में 2 हैं, ठीक है, ये तो हो गया कवर अप। सेकेंड शेल में या तो हमें 8 चाहिए या हमें 0 चाहिए। 0 करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना पड़ेगा। हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो -2 चार्ज, अगर लॉस करते हैं तो +2 चार्ज। आई थिंक ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता चला, प्लीज़ आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, Mg2 पॉजिटिव आया और O का भी 2 नेगेटिव आया। तो ये इसको क्रॉस कर दो, ये इसको क्रॉस कर दो, कैसे हुआ फिर, Mg2 आ गया। इसको क्रॉस करके यहाँ Mg2, यहाँ O का भी क्या है नीचे, 2। अगर वो सेम होते हैं तो कट हो जाते हैं, मतलब Mg
ओ ही लिखा जाएगा। अगर वो सेम सेम है तो अकेला अकेले लिखे जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, MgO, मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO हमारे पास बना है। उसके बाद हम चल रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स LHS और RH साइड में आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, इक्वल नहीं है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन आया कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को ही बोला जाता है। आगे हमारे पास कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं इसी के बेस पे। तो पहला जो क्वेश्चन है, वाई आर आयरन आर्टिकल्स पेंट। आयरन की जो चीज़ें हैं उनको पेंट क्यों किया जाता है? उनको पेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो आयरन है, आयरन अगर कांटेक्ट में आ जाता है एयर के, मॉइस्चर के, मॉइस्चर मतलब नमी, वाटर की कुछ अमाउंट को हम मॉइस्चर बोल सकते हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो एयर और मॉइस्चर के अगर कांटेक्ट में जो आयरन है, अगर इन दोनों के कांटेक्ट में आता है तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और आयरन को रस्ट लग जाती है। रस्ट मतलब जंग लग जाती है। तो इसीलिए एयर और मॉइस्चर इसको ना लगे, इसके कांटेक्ट में ना आए, तो इसीलिए हम आयरन के आर्टिकल्स को, इनके कांटेक्ट को कट ऑफ करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। एयर और मॉइस्चर दूर रहे इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि उस पर रस्टिंग भी ना लगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड हमारे पास है कि वर्ड इक्वेशन लिखनी है। वर्ड इक्वेशन लिखनी है, write the word equation and the chemical equation of the reaction between sodium and chlorine to give sodium chloride। सोडियम क्या होता है? सोडियम जो है एक मेटल का नाम है जिसका सिंबल होता है Na। ये एक मेटल का नाम है जो 11 नंबर पे आती है, मतलब पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 11 नंबर पे आती है। ये एक मेटल है सोडियम। सोडियम एक ऐसी मेटल है जो अगर हम पानी से इसको रिएक्शन करवाते हैं या इसको पानी में थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो ये विजोरियस रिएक्शन है, मतलब ये क्या है, इजी नहीं है, एक्टिव सी मेटल है, जल्दी से रिएक्ट कर जाती है किसी के साथ भी। आगे है हमारे पास क्लोरीन। उसने क्या बोला, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन गिव करते हैं, मतलब देते हैं। अगर ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो हमें क्या देते हैं, वो सोडियम क्लोराइड देते हैं। तो सोडियम हो गया Na, क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है और गैस की फॉर्म में होती है। हैलोजन्स जो हैं वो 17 नंबर ग्रुप पे होती हैं। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल पे 18 ग्रुप्स होते हैं, ये 17 नंबर ग्रुप पे होती है। तो क्लोरीन Cl से लिखा जाता है, पर ये एग्जिस्ट कैसे करता है, Cl2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। Cl2 की फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हैलोजन है। तो ये हो गए 2। अकेले क्लोरीन का जो नंबर है वो है 17 पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। वो क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है। सो इसका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं कि सोडियम क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है। तो सोडियम जो वैसे मैं बता देती हूँ, सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है NaCl के साथ। सोडियम तो सबको पता चल गया कि Na है। क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड कब आता है, क्लोरीन और क्लोराइड। तो जो क्लोरीन है वो होता है सिंपल। क्लोरीन 17 नंबर पे जो आता है सिंपल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन। अगर आयन से आइड बन जाए तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर किसी पे ऐसा चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है, तो वो आयन से क्लोराइड बन जाता है। मतलब क्लोराइड क्या है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है तो वो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। जिस तरह हमारे पास बना सोडियम क्लोराइड। और अगर फिर भी डाउट है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, तो ये समझिए कि कैसे आया। कि मतलब हमारे पास जो NaCl है वो कैसे बना, Na2Cl भी हो सकता था, ये NaCl2 भी हो सकता था ये। तो इसको समझिए ये कैसे आया। NaCl, Na का नंबर होता है 11 पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, और क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो 11 को कैसे लिखते हैं हम, 11 को लिखते हैं 281 और इसको लिखते हैं 2 8
7, इसको इस तरह लिखते हैं। तो ये इसका स्टेबल है, ये इसका स्टेबल है। फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट। ये वाला जो शेल है, वो थर्ड वाला जो शेल है वो कंप्लीट नहीं है। तो या तो हमें इस जगह पे 0 करना पड़ेगा, या फिर इस जगह पे हमें 8 करना पड़ेगा। तो हमें 0 करना ज़्यादा आसान है 8 करने से, क्योंकि 0 करने के लिए हमें एक लॉस करना पड़ेगा। अगर 8 करने हैं तो हमें 7 लेने पड़ेंगे, तो लॉस करना आसान है। अगर लॉस करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं? 1, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन, अभी क्लोरीन यहाँ फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट, थर्ड शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ 8 बनाना होता है। तो यहाँ अगर 8 बनाना है, 8 और 0 बनाना होता है। या 0 करने के लिए हमें 7 लॉस करने पड़ेंगे, और 8 करने के लिए हमें एक लेना पड़ेगा। अगर किसी से लेते हैं तो हमारे पास जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। तो क्या हो गया? क्लोरीन 1 नेगेटिव हुआ। तो हमारे पास सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज हुआ। तो क्रॉस करेंगे। अभी Na का क्रॉस 1 के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना होता यहाँ। Na का क्रॉस 1 के साथ, मतलब यहाँ 1 आया। Cl का क्रॉस इस 1 के साथ, मतलब यहाँ भी 1 आया। ये सेम सेम आए हैं, तो इसीलिए हम इसको सिंपल NaCl भी लिख सकते हैं।